हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 9 पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? तो टॉपिक है हमारा फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब कि समरूप विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, समरूप विद्युत क्षेत्र में जो है आपको क्या करना है, स्थित जो है रखा गया जो है विद्युत द्विध्रुव पर, जो विद्युत द्विध्रुव है ना, वो आपका समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो उस द्विध्रुव पर लगने वाला बल और उस बल का जो आघूर्ण है, बल आघूर्ण जो है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो फोर्स एंड टॉर्क, बल और बल आघूर्ण ज्ञात करना है हमको, है ना, ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक विद्युत द्विध्रुव पर, ड्यू टू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण हमको निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना जो है टॉपिक शुरू करते हैं। तो रोज की तरह मैं आपको फिर से एक बात दोहरा के कहना चाहूंगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त जो है आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका फिगर। ठीक है, जब भी आप कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो वहां पर आपको जो है फिगर जो आपको बताया जाता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप उस फिगर को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो शुरू मैंने फिगर से ही किया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे आपका एक डाइपोल, पहले तो आपका एक मतलब कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र समरूप कैसे है? देखिए यहाँ पे जो मैंने क्षेत्र रेखाएं खींची हुई हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, बराबर दूरी पर है, सब एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। ये नहीं कोई दो पास है कोई दो दूर है, सबके बीच की दूरी इक्वल है और एक समानांतर है। तो ये जो फील्ड होगा आपका, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र होगा। और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, विद्युत द्विध्रुव जो है रखा हुआ है ए बी। देख रहे हैं यहाँ पे ए बी रखा हुआ है मैंने, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 12 है। मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जो ए पर चार्ज है वो माइनस क्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ए पर जो चार्ज रखा गया वो माइनस क्यू है और जो बी पे चार्ज रखा गया है वो आपका प्लस क्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि जो डाइपोल मूवमेंट है, इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका डायरेक्शन किधर होगा? माइनस से प्लस क्यू, यानी कि ये डायरेक्शन हो गया इसका, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? तो वो इस तरह से कुछ है ना, अपने बोर्ड पे लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच है ना, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पी के डायरेक्शन के जो बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? आपका थीटा बन के आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप। चलिए मैंने क्या किया हुआ कि यहाँ पर ऐसे ए को जो है आगे बढ़ाया, बी को जो है इधर नीचे खींचा, लंब डाला इधर, और यहाँ पे 90 का एक एंगल बना दिया। हमको त्रिभुज मिल गया ABC। ठीक है, खैर उसको छोड़िए, बाद में काम आएगा। अभी देखिए आप यहाँ पे कि अब हमको पता करना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र में बल कितना लगने वाला है द्विध्रुव पे हमारे। तो हमारा जो द्विध्रुव है उस पर लगने वाला बल हमको पता करना है। तो देखिए सिंपल सा बात है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम में, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, ई का फॉर्मूला आपने पढ़ा था F/Q, है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर हमको पता करना हो अगर बल, तो हम क्या करेंगे? बल का फॉर्मूला आपका इससे क्या बन के आएगा भाई? Q × E, कुछ ऐसा फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, बल का फॉर्मूला। तो आपको पता करना है कि इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाया हुआ कि जहां पे आपका पॉइंट ए है ना, वहां पे चार्ज आपका माइनस क्यू रखा गया है। इस माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सब जगह पे, यहाँ पे जितना भी हमने लिया है एरिया, उस हर जगह पे आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा, यानी कि ई मिलने वाला है। मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखा हुआ ई है ना। तो देखिए इस पर बल कितना लगेगा? तो बल जो एफ जो है आपका इस ए पर रखे चार्ज पर लगने वाला बल कितना होगा? -Q × E, इस फॉर्मूला के हिसाब से। F = Q × E के फॉर्मूला से देखिए आपका F = -Q × E हो जाएगा। बी पर जो चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू, उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? तो F = +Q × E हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा होगा दोनों एफ में, दोनों बलों में। -Q वाले चार्ज पे जो लगने वाला बल है वहां पे सामने आपको माइनस दिख रहा है, प्लस चार्ज पे लगने वाला बल यहाँ पे प्लस दिख रहा है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या दिखाते हैं? बल में जो है अगर एक प्लस और एक बल जो है हमारा माइनस में, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है, क्योंकि मान का बात करें इनका मैग्नीट्यूड का, ठीक है, तो अगर आप इसको F1 मानते हो और इसको आप F2 मानते हो, तो आप कह सकते हो कि F1 का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है ना, और F2 जो आपका दूसरा वाला फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे हमको 1 2 नीचे लिखना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर से लगेगा ये F1 2 जो है, दोनों का आपका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बट डायरेक्शन क्या है?
अलग अलग विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर एक मान लीजिए एक बॉक्स है और इस पर इधर से फोर्स लगा रहे हैं हम लोग एफ का, या आप इसका वैल्यू मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और सेम इसी पर जो है बॉक्स पे जो है सेम जो है फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये बॉक्स में क्या होगा, हमको कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, है ना। ये 10 न्यूटन का जो बल यहाँ पे लग रहा है और 1 न्यूटन बल लग रहा है, दोनों से विपरीत दिशा में, तो इस बॉक्स को जो है किसी भी दिशा में गति नहीं प्रदान कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो क्या आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इस तरह का बल युग्म जो है, बल का जो जोड़ा है वो आपका कहलाता है संतुलित बल। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर F1 और F2 दोनों मान में तो बराबर है, दिशा में विपरीत है, तो इस तरह का बल जो है संतुलित बल कहलाते हैं। क्या हो जाएंगे भाई, इनका जो नेट जो है परिणामी बल जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो हमारा बल है वो 0 नहीं हो पाएगा। अब समझने वाली बात है क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो दोनों बलों का क्रिया रेखा एक ही है, ये दोनों बल जो एक ही लाइन पे है ना एक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए एक बल यहाँ पे लग रहा है, दूसरा बल आपका यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आप एक बुक का एग्जांपल लीजिए, आप टेबल पे रखा हुआ बुक को, अगर आप क्या करें कि एक हाथ से आपको इधर से यहाँ से पुश करे और एक हाथ से यहाँ से पुश करे, दोनों से अगर सेम फोर्स लगाए तो क्या होगा कि आपका ये बुक कहीं जाएगा नहीं, बट उसी जगह पे क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा, है ना, तो घूम जाएगा इस तरह से। तो इस तरह का जो बल है यहाँ पर भी काम कर रहा है, हमारे द्विध्रुव पर भी काम कर रहा है। ये F2 और जो आपका F1 दिखाई पड़ रहा है फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोजिट में है ना, लेकिन इनका परिणामी 0 नहीं आएगा, एक प्रत्यानयन बल युग्म की भांति व्यवहार करेगा, है ना, जो इसको क्या करेगा कि इस द्विध्रुव को घुमा करके, जो द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसका डायरेक्शन इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये थीटा का एंगल यहाँ पे बना रहा है ना, तो इस तरह का जो भी कुछ एंगल बना है उस एंगल को खत्म कर देगा, एंगल को 0 करने का प्रयास करेगा। ये चाहेगा कि जो द्विध्रुव हमारा है वो क्या हो जाए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे आ जाए। देखिए आपका ये फोर्स इधर लग रहा है प्लस वाले क्यों, अब माइनस वाला फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, डायरेक्शन मैंने आपको बताया नहीं कि माइनस वाले का बल इधर ही क्यों लग रहा है, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर क्यों है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो बल लगता है ना वो क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका डायरेक्शन इधर माना हुआ है, इसका इधर माना हुआ है, तो हमको तो पता चल गया कि यहाँ पे बल क्या लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, जो क्या करना चाहता है, जो चाहता है कि हमारा द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाए, संरेखित हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये जान लिया, बल तो जान लिया कि बल किस तरह का लग रहा है यहाँ पे। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि ये दोनों बलों का जो युग्म है ना, जो इस हमारे द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो ये इस बल युग्म को हम लोग जो है प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, और इस बल युग्म का बल आघूर्ण को हमसे पूछता है। ठीक है, बल आघूर्ण हमको बताना था, जिसको हम लोग को बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, तो आप लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, मैं आपको टॉर्क बताऊंगा यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। इन दोनों बल युग्मों का जो हमको बल आघूर्ण ज्ञात करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये बल आघूर्ण निकालते कैसे हैं। तो अगर हम बात करें बल आघूर्ण की, है ना, यानी कि बल आघूर्ण की, इसका फॉर्मूला होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, कुछ इस तरह का फॉर्मूला है, यानी कि आप कह सकते हैं टाउ, इसको हम लोग बल आघूर्ण को टाउ से, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, है ना, फोर्स इनटू, है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, मतलब लंबवत जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, तो लंबवत दूरी देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये आपका बल इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये बल आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, दोनों बीच का डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर वो आपका क्या हो जा रहा है, BC हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे चाहिए BC। ठीक है, तो बल का तो आप लोग यहाँ पे मान ले सकते हैं Q इंटू E, और BC का वैल्यू आप लोग क्या लेंगे। ठीक है, तो BC का वैल्यू आपका यहाँ पे लेना है 2L sin थीटा। ठीक है, आपको सुनेंगे यहाँ पे अपने BC का, मैंने यहाँ पे BC का वैल्यू 2L sin थीटा कैसे रख दिया, तो आप इस एंगल के लिए sin थीटा निकालिए। इस एंगल के लिए आप अगर sin थीटा निकालते तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका हो जाएगा BC बटा कर्ण आपका क्या हो जाएगा AB, यानी कि आप यहाँ पे 2L लिख सकते हैं, AB की जगह पे आपका लंब हो गया BC और आपका कर्ण हो गया यहाँ पे 2L। ठीक है, तो जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं BC का वैल्यू 2L का जो है sin थीटा में गुणा कर दिया 2L sin थीटा, ऐसे करके आ जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या हो रहा है। ठीक है, आपको ये पता होगा कि ये Q इंटू 2L जो है
कुछ है ना, और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ई साइन थीटा। तो क्यू इंटू 12 क्या है भाई, क्यू इंटू 12 जो है आपका पी है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका ई साइन थीटा। टाउ का फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में करेंगे, आप साइन थीटा को हटा देंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए आपको पता होगा कि अगर आप ए क्रॉस बी लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म से हटाएंगे, अगर आप एरो हटाते हैं तो क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड में गुणा कराते हैं और यहाँ पे लगाते हैं आप साइन थीटा। तो इससे अगर साइन थीटा को रिमूव करना चाहे तो हम लिखते हैं यहाँ पे पी क्रॉस ई। तो ये हो गया हमारा जो है इन दोनों बल आघूर्ण। ठीक है, ये द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम थोड़ा सा और जान लेंगे कि चूंकि यहाँ पे साइन थीटा आया है और साइन थीटा का आने की वजह से यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू 0 रख दें हम, है ना, तो इस टोटल टाउ का वैल्यू क्या आ जाएगा, टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या यहाँ पे न्यूनतम नहीं मतलब 0 हो जाएगा। और अगर थीटा का वैल्यू अगर हमारा 90 डिग्री आ रहा है तो साइन 90 का मान क्या आता है आपका 1 आता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे टाउ बराबर, ठीक है, आपका यहाँ पे जाएगा टाउ बराबर, है ना, पी इंटू ई। साइन 90 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, तो आप इसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट आपका टाउ बराबर पी इंटू ई हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना होता है, किस तरह का होता है, और बल आघूर्ण क्या होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।